तो अब हम पहुंच गए अपने अगले टॉपिक, वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। हमने डॉट प्रोडक्ट देख लिया, अब क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं सीधा लिख देता हूं यार, उसको लिखते कैसे हैं। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड। यहां तक सब कुछ सेम है डॉट के जैसा। अब यहाँ पे कॉस की जगह साइन थीटा आ जाएगा, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये एन कैप आ जाएगा। एन कैप क्या है, अब यहाँ लोग जानना चाहेंगे ये एन कैप है क्या। तो देखो ध्यान से देखो, मान लो यार ये एक वेक्टर है ए, ठीक है, ये आपका ए वेक्टर है। ये मान लो, ये मैं 3D में आपको बता रहा हूं, थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के समझने का कोशिश करना। अगर ये ए है और ये बी है, आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो, तो ये एन कैप जो है, ये एन कैप जो आपको दिख रहा है आपके सामने स्क्रीन पर, ये इस दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो डायरेक्शन है ये एन कैप का, तो ये जिस भी डायरेक्शन में होगा, इन दोनों का जो परपेंडिकुलर आएगा, देखो यार मैं कोशिश करता हूं दिखाने का। ये दो हो गया वेक्टर, मान लो अगर ये दो वेक्टर अगर है, ये दो, ठीक है, तो इसके ऊपर जो तीसरा ऐसा आएगा यार, ऐसा ऊपर की तरफ देख रहे हो, आपके स्क्रीन की तरफ दिख रहा है आपको। ये देखो, ये पूरा सीधा तो नहीं है यार, बस समझो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर जो आएगा एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर ये जरूरी नहीं है, बट हमेशा वो प्रोडक्ट इन दोनों के परपेंडिकुलर ही आएगा, हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर ही आएगा वो। और वो दोनों के परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं कि ए के है बी के नहीं, दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इससे ज्यादा बहस इस पे जरूरत ही नहीं है। तो वो पैरेलल कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 0 या पाई होगा, तब वो पैरेलल होगा। कैसे होगा, तो देखो थीटा इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, साइन 0 0 हो गया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। तो जब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 होगा, तब आपको वेक्टर पैरेलल होगा या कोलिनियर होगा। ए डॉट बी जब 0 होता था, देखो ध्यान से देखना, थीटा इज इक्वल टू 0 जब होता था, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 1 होता था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 होता है, यानी ये पैरेलल होता है। तो जब पैरेलल आपको प्रूफ करना होगा, तो आप ए क्रॉस बी को 0 प्रूफ कर दोगे, तो बोल दोगे यार पैरेलल है या कोलिनियर है। जब ए डॉट बी को आप 0 प्रूफ कर दोगे, तो इसका मतलब है आपने प्रूफ कर दिया कि वो परपेंडिकुलर है। ये सब साइन और कॉस का खेल हो रहा है यहाँ पर। एन कैप तो भाई है ही अपना, वो बताएगा आपको डायरेक्शन। अब अगर एंगल आपको निकालना है, एंगल आपको निकालना है, तो यार इसको यहां से तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, देखो क्या करेंगे तोड़ के। किसको तोड़ रहे हैं, देख रहे हो, ऊपर वाले को तोड़ रहे हैं। तो यहां से साइन थीटा हो जाएगा आपको ए क्रॉस बी का मॉड। अच्छा, मॉड क्यों हुआ, मॉड क्यों हुआ, क्योंकि जब मॉड लेंगे तो इसकी वैल्यू यहां से आएगी, ये एन कैप का कहानी खत्म होगा, यहां से वैल्यू आ जाएगी ए बी साइन थीटा। यानी ये जब मॉड होगा ए क्रॉस बी का मॉड, मॉड के केस में हम बता रहे हैं, मॉड यानी उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ठीक है। जब हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, जब हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में जाना, तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं था दिया हुआ, वहां पर ए डॉट बी निकालते थे और उससे काम चल जाता था। लेकिन यहां पर ए क्रॉस बी का मॉड निकालना पड़ेगा, और वो ए बी साइन थीटा हुआ। अब इससे यहां पर साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी का मॉड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। तो ये साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया, थीटा को इधर रख लोगे तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा। तो यहां से आप एंगल निकाल सकते हो, यहां से भी। तो एंगल अगर निकालने आएगा तो आपको जिस तरह से बोलेगा आप उस तरह से कर सकते हो, ठीक है। और ये एन कैप जो था, इसकी वैल्यू अगर आपको निकालने के लिए कह दे, एन कैप जो था, एन कैप की वैल्यू निकालने को कह दे, तो वो एन कैप होगा, कौन सा वेक्टर था, तो ए क्रॉस बी वेक्टर था,
और उसका वो क्या था, मॉड, तो ए क्रॉस बी का मॉड। यार कैसे निकालते थे किसी के तरफ भी यूनिट वेक्टर, वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। वही किया हमने यहाँ पर भी, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, उसी को किए जा रहे हैं बस। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज कह लो, लॉ कह लो, जो कहना है कह लो। पहला क्या, ये नॉन कॉम्यूटेटिव होता है, नॉन कॉम्यूटेटिव होता है। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, या बी क्रॉस ए क्रॉस बी के बराबर नहीं होता है। ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। यानी अगर आप ए और बी को रिप्लेस करते हो, यानी एक्सचेंज करते हो, तो वैल्यू के आगे एक माइनस आ जाएगा, वो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा ये मैं नहीं बता रहा, इस बात को आप बस ध्यान में रखो कि ये हो रहा है। अभी के लिए इतना काफी। अगर किसी को जानना हो तो भाई मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं कोशिश करूंगा बताने, कोशिश कर मैं बता दूंगा। दूसरा क्या है, ये कह रहा है माइनस बी अगर एक वेक्टर है, उसको ए के साथ में अगर क्रॉस कराया जाए तो वो ए क्रॉस बी के बराबर होगा, या फिर बी क्रॉस माइनस ए के बराबर होगा। यार सिंपल सा लॉजिक है यार, ए क्रॉस बी हमने किसके बराबर प्रूफ किया था, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो यार ये माइनस इसके अंदर रहे, यह कॉमन बाहर आ जाए, वो बात बराबर ही होगा वहां से। जब आप प्रूफ करोगे तो आप प्रूफ कर पाओगे कि ये माइनस अंदर हो या माइनस बाहर हो, बात बराबर ही होता है आपको। यानी जब आपके बाहर में माइनस था, माइनस ऑफ ये देखो बी क्रॉस है, तो एक माइनस आप अंदर भेज के भी काम चला सकते थे। मतलब एक का उल्टा, माइनस का मतलब क्या होता है, सिंपली उल्टा यार, 180 डिग्री पे घुमा दो उस वेक्टर को। ठीक है, वैसे ही अगर m मल्टीप्लाई करते हैं यार, कोई स्केलर हो, स्केलर अगर हो, कोई स्केलर क्वांटिटी हो m, अगर वो m हम वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी m इंटू ए क्रॉस बी अगर करते हैं, तो वो या तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा या तो इसके साथ होगा, दोनों के साथ नहीं होगा। ध्यान रखना, वो या तो इसके साथ हो जाएगा या तो वो दूसरे वाले के साथ हो जाएगा, दोनों के साथ नहीं होगा। वही माइनस के केस में भी हुआ, माइनस को आप क्या कह सकते हो, -1 कह सकते हो। जब m का वैल्यू -1 हो जाए तो वो हो जाएगा। ये जनरलाइज केस हो गया, वो स्पेसिफिक केस हो गया। उसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहां पर लगता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहां पर लगता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है वो देखते हैं। बताया था स्केलर वाले में भी, तो ए क्रॉस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा, जब ब्रैकेट खुलेगा तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ऐसा ही है ना कुछ, हाँ यार ऐसा ही है। जब ए बी सी तीन वेक्टर हो तो उस केस में ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये ऐसे आपका लग जाता है। तो ये भी आपने जान लिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। अगर यहीं पर माइनस रहता तो बीच में माइनस आ जाता, वहां भी कोई दिक्कत नहीं है। जब ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 होगी तो वेक्टर कोलिनियर या पैरेलल होगा। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 हो जाए मतलब वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर है। ए डॉट बी जब 0 हो जाए तो उस केस में क्या होगा, वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस केस में भी वही होगा, वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर टू ईच अदर, क्योंकि एक दूसरे से ही बात करें ना आप। जब पैरेलल की बात करते हो या आप परपेंडिकुलर की बात करते हो, जब तक दो चीजें नहीं होगी तो आप कैसे बता पाओगे ये इसके परपेंडिकुलर है, ऐसा थोड़ी ना वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद कुछ खास इधर दिख नहीं रहा है। हाँ, उसके बाद अब चलते हैं इसके और प्रॉपर्टीज पर। ठीक है,
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब आपको अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना हो और ये पैरेललोग्राम ऐसा दिखता हो, देखो यार ऐसा दिखता हो, ठीक है, ये मान लो बी है, ये मान लो ए है, ये ओ ए बी बी सी है, मान लो ऐसा पैरेललोग्राम है, ये मेरा पैरेललोग्राम है, मैंने कुछ भी नाम रख दिया। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अगर आपको इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है आपको, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, मान लो यार इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, आपको इनका एरिया निकालना है, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट करो ए और बी का और उसका मॉडुलस निकाल लो, यानी उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। ये आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम को ऐसे भी लिखते हैं, डबल लाइन और जीएम। अब उसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम चीज है, पैरेललोग्राम का आधा ही होगा, तो हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके बराबर होता है, ठीक है। इस केस में भी आपको वो जो ए और बी होगा वो ऐसा दिखेगा, देखो यार ऐसा ट्रायंगल है। ये सब चीजें ध्यान में रखना, सिर्फ बोल देने से कि यार ए क्रॉस बी होगा, ये ए और बी है क्या, ये ए आपको दो एडजेसेंट साइड है, ए और बी दो एडजेसेंट साइड है, उनका पोजीशन वेक्टर है ये ए और बी, तो हाफ इंटू ए क्रॉस बी निकल जाएगा। तो ये सब आसान चीजें हैं यार, बहुत आसान चीजें हैं, इन सबसे मार्क्स इजीली आप उठा सकते हो, ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको, लेकिन दिक्कत होगा यार, कभी ना कभी तो दिक्कत होगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अब यार कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ऐसे 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 कुछ भी है, कोई शेप नहीं, ABCD मान लो यार, ABCD मान लो इसको। अब हमारे पास साइड वाइड का कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इसके डायगोनल का पोजीशन वेक्टर हमें पता है। मान लो एक डायगोनल A है, दूसरा B है, मान लिया हमने, मानने में क्या जाता है, AC का पोजीशन वेक्टर A है और BD आपको पोजीशन वेक्टर B है, यानी इसका ये वेक्टर है, ये इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है BD को, ठीक है। तो जब इसका एरिया निकालेंगे, एरिया जो होगा वो हाफ इंटू A इंटू B का मॉडुलस, सिंपल। लेकिन ट्रायंगल के केस में ये ए और बी क्या था, उसका एडजेसेंट साइड था। यहां पर क्या, ये ए और बी क्वाड्रिलेटरल के खेल में वो उसका डायगोनल है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ए और बी वहां पर क्या था और ए और बी यहां पर क्या है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और यार इसको यार मैं ऐसे भी लिख देता हूं, देखो ताकि आपके ध्यान में रहे, AC क्रॉस BD। अच्छा ये सब तो हमने जान लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्रॉस निकालेंगे कैसे, क्योंकि जब हमें इसका यहाँ देखो, जब थीटा भी निकालना है तो यहाँ A क्रॉस B के मॉड का वैल्यू निकालने के लिए A क्रॉस B तो पहले निकालना पड़ेगा ना। तो A क्रॉस B कैसे निकलेगा, तो A क्रॉस B ऐसे निकलेगा, देखो मान लो A वेक्टर ऐसा है, A1I प्लस A2J प्लस A3K, B वेक्टर ऐसा है, B1I प्लस B2J प्लस B3K, ये ऐसा है। अब आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, A क्रॉस B निकालना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, डिटरमिनेंट आपने पढ़ा, तो ये I, ये J, ये K, ये A1, ये A2, ये A3, ये B1, ये B2, ये B3, तो ये 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है, जिसमें ऊपर वाली वैल्यू IJK हो गई और दूसरी वैल्यू इसके कोएफिशिएंट हो गए A1, A2, A3, दूसरी वाली B1, B2, B3 इसके कोएफिशिएंट हो गए B वाले के। तो यहां से जो वैल्यू आएगा आपको, यहां से जो वैल्यू आएगा वो A क्रॉस B का वैल्यू आएगा, A क्रॉस B का वैल्यू आएगा और वो एक वेक्टर होगा, A क्रॉस B एक वेक्टर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट करने पे हमें वेक्टर मिलता है, और जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वहां एक स्केलर मिलता है, इसीलिए उसका नाम भी है यार स्केलर प्रोडक्ट, और इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहां से एक वेक्टर मिलेगा, जो भी वेक्टर मिलेगा
उसके मॉड का वैल्यू निकाल लेंगे तो वहां से ए क्रॉस बी का मॉड निकल जाएगा। तो कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं जो मैं ले लेता हूं, मान लो यार a बराबर 3i प्लस जे -4k है और b बराबर क्या है 6i प्लस 5j। लोगों को दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। 5j -2k। ठीक है, ये वेक्टर a हो गया, ये वेक्टर b हो गया। अब हमें क्या करना था, a क्रॉस b निकालना और a क्रॉस b का मॉड भी निकालना। तो a क्रॉस b निकालते हैं। a क्रॉस b के लिए मैंने क्या बताया था आपको, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट में क्या रहता है, पहले i j और k रहता है, दूसरे में पहले वेक्टर का सारा कोएफिशिएंट डाल दो। यार मैं उसे कोएफिशिएंट बोलता हूँ, कुछ और अगर लोग बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बोले। अच्छा, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने आपको आता होगा, नहीं आता तो जाओ जल्दी से डिटर्मिनेंट की वीडियो उठा करके देखो। तो यहां से मैं आई के साथ मेरा क्या क्या आ जाएगा, -2 + 20। नहीं आता है तो यार मैं बताता हूँ यार, देखो यार क्या करते हैं। पहले वाले को लो, उसके नीचे जो दो हैं उनको छोड़ो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इनको ये माइनस ये हो जाता है भाई। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसमें से इसको माइनस करो। तो मैंने वही किया, -2 -20 कर रहे थे तो -2 + 20 हो गया। अब जे वाला यार ऑलरेडी पहले से माइनस में आता है और साथ में -6 + 24 हो गया अंदर में, प्लस 15 - 6 इंटू के कैप। तो ये ओवरऑल निकल के हो गया 18 आई कैप -18 जे कैप प्लस 9 के कैप। तो ये वेक्टर निकला यार, a क्रॉस b से आपको एक वेक्टर मिला। आपको इसका मॉडुलस भी निकालना है, यानी आपको इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड यानी मॉड इज इक्वल टू √18 का स्क्वायर, फिर से -18 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो ये ओवरऑल 729 के बराबर हो जाता है, जिसका रूट होता है 27। तो यार आपके a क्रॉस b के मॉड की यानी उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो गई 27। तो यार ध्यान रखना, जब स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं यानी डॉट प्रोडक्ट, तो वहां से एक स्केलर मिलता है, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वहां से एक वेक्टर मिलता है, जिसका मैग्नीट्यूड निकालने पे ऐसा होता है। और ये जो मैग्नीट्यूड हमने निकाला, इस मैग्नीट्यूड को यूज करते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में, ना कि इस वेक्टर को। वेक्टर से पहले मैग्नीट्यूड निकालो तब करो। तो ठीक है भाई, अगले वीडियो में, यार आपका खत्म हो गया वेक्टर, अगले वीडियो की जरूरत ही नहीं वेक्टर के लिए। जो 2020-21 वाले बच्चे हैं उनके लिए वेक्टर का कहानी खत्म हो गया है। अब जो आगे वाले बच्चे हैं उनके लिए एक ट्रिपल प्रोडक्ट शायद मेरे हिसाब से होगा इसमें, तो वो मैं देख लूंगा। आप क्या करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो वो करो भाई। अब टाइम आ गया एकदम पीक टाइम, लोगों को चाहिए रिसोर्स, तुमको रिसोर्स प्रोवाइड कराओ, तुम्हारे फ्रेंड ही है ना, तो सबको मिलना चाहिए। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो में मिलते हैं।